आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 14 जून 2021 है। मैं हूं मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवारी लोनहरे से। क्लास जो आज का मेरा है यह है 7th, सब्जेक्ट है जनरल साइंस। और आज का जो मेरा टॉपिक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है। यह है रेयरिंग सिल्क वर्मर्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। हम सिल्क वर्मों को कैसे पालते हैं, उन कीड़ों को हम कैसे पालते हैं जिनसे हम सिल्क हासिल करते हैं, फिर हम उस सिल्क को कैसे प्रोसेसिंग करते हैं और उससे हम सिल्क कैसे हासिल करते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, जो फीमेल सिल्क वर्म होती है, जो ये मादा सिल्क वर्म होती है, ये एक ही बार एट वन टाइम सैकड़ों की तादाद में अंडे डालती है। ए फीमेल सिल्क मूथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक फीमेल सिल्क वर्म जो होती है, एक बार ये बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में अंडे डालती है। ये अंडे जो है, इनको कपड़ों में या पेपर के स्ट्रिप्स में इनको बड़ी होशियारी से पैक किया जाता है। जब इस सिल्क वर्म के फीमेल सिल्क वर्म ने अंडे डाले, इन अंडों को बड़ी होशियारी से पेपरों में या कपड़ों में इनको पैक किया जाता है और इनको सिल्क वर्म जो फार्मर्स होते हैं उनको बेचते हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। इन एग्स को हम बड़ी केयरफुली स्टोर करते हैं या कपड़ों में या कागजों में, एंड सोल्ड टू द सिल्क वर्म फार्मर्स। फिर इनको हम सिल्क वर्म के जो फार्मर होते हैं उनको बेच देते, वो इनको खरीदते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इन अंडों को बड़े हाइजीनिक कंडीशन यानी कि बड़ी साफ माहौल में रखते हैं। जहाँ माहौल साफ होगा, जहाँ पे गंदगी ना होगी, जहाँ पे टेम्परेचर बराबर होगा, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बराबर होगी, उन हाइजीनिक कंडीशनों में इन अंडों को रखा जाता है ताकि ये अंडे खराब ना हो पाएं। तो क्या मैंने पढ़ा, ए फीमेल सिल्क मूथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। दे कीप द एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड और अंडर suitable conditions of temperature and humidity। जब इस फीमेल सिल्क वर्म ने बहुत सारे अंडे दिए, इन अंडों को कपड़ों में या कागज़ों में, पेपरों में इनको केयरफुली स्टोर किया जाता है। फिर इनको सिल्क वर्म फार्मर्स को दिए जाते हैं। वो इन सिल्क वर्म फार्मर्स इनको खरीदते हैं और वो इनको बड़े हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं ताकि ये अंडे खराब ना हो जाए। जब ऑन सेट ऑफ सूटेबल कंडीशंस, जब सूटेबल कंडीशंस आ जाती हैं, जब मलबरी ट्री जो तूत के दरख्त है, जब उनमें पत्ते निकल आते हैं, तो इन अंडों को क्या किया जाता है, इन अंडों को बाहर निकाला जाता है। इनको गर्म किया जाता है टू ए सूटेबल टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर तक इनको गर्म किया जाता है। जब ये गर्म हो जाते हैं तो इन अंडों से क्या निकलता है बाहर, एक छोटा कीड़ा जिसको हम लार्वा कहते हैं, और उस लार्वे का नाम है कैटरपिलर लार्वा। तो यहाँ देखिए, द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर। पहले तो इनको स्टोर किया गया। जब मलबरी ट्रीज़ में, जब उन तूत के दरख्तों में पत्ते निकल आए, जब सूटेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस ऑनसेट हुई, जब माहौल साजगार हुआ, जब तूत के दरख्तों में पत्ते निकल आए, तो ये फार्मर इन अंडों को बाहर निकालते हैं। इनको एक ख़ास टेम्परेचर देते हैं। ये जब इनको एक ख़ास टेम्परेचर मिलता है तो ये अंडे हैच हो जाते हैं और इनसे क्या निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े जिनको हम लार्वे कहते हैं। उन लार्वे का नाम होता है कैटरपिलर लार्वे बाहर आते हैं। द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स। ये कब होता है, ये मैंने आपको पहले कहा, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये उस वक्त किया जाता है, इन एग्स को उस वक्त टेम्परेचर दिया जाता है ताकि इनसे लार्वे बाहर आए, जिस वक्त मलबरी ट्रीज के ऊपर एक नई फसल, पत्तों की एक नई फसल निकली हुई होगी। जब नए पत्ते निकलते हैं, उसी वक्त इनको टेम्परेचर दिया जाता है ताकि ये इनसे लार्वे बाहर निकले। अब ये लार्वा क्या करता है, द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स, ये जो लार्वे होते हैं जिनको कैटरपिलर कहा जाता है या सिल्क वर्म्स कहा जाता है, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। ये दिन रात इन पत्तों को खाते हैं और साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं। ये कम से कम 25 से 30 दिन तक इन पत्तों को खाते हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन के बाद, लार्वे स्टॉप ईटिंग लीव्स। अब ये इन पत्तों को नहीं खाता है। द लार्वे स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्राई टू स्पिन कोकून्स। इसको एक बम्बू ट्राई में रखा जाता है,
जिसमें ये पत्तों को खाता है, फिर वहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है। जब ये बहुत बड़ा होता है फिर ये एक छोटी सी गुफे में चला जाता है, इसी ट्रे में। इसको वहाँ पे मलबरी ट्रीज़ की कुछ शाखें रखी जाती हैं, जिनके साथ ये कीड़ा अटैच हो जाता है, अपने आप को फिक्स कर लेता है। फिर ये वहाँ पे इसके मुंह से जो वो लैला है, वो सिलेवा बाहर निकलता है और ये वहाँ पे शुरू करता है कोकून को बनाना। ये जब सिलेवा बाहर निकलता है, उसको एक्सपोजर होती है ऑक्सीजन के साथ, एकदम उसको ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो हार्ड हो जाता है, उसको धागा बनता है और अपने सर को घुमाता रहता है। तो ये धागा इसके जिस्म के इर्द गिर्द घूमता रहता है और इसको धागे का एक गोट बाहर से बनता है, जिस गोट में ये बंद हो जाता है, उस गोट को कहते हैं कोकून। इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मूथ। और इस कोकून के अंदर जब ये कीड़ा बंद हो जाता है तो ये वहाँ पे डेवलप हो जाता है और इसको एक एडल्ट सिल्क मूथ बनता है। ये जो कोकून्स हैं, इन कोकून्स को अंडर कहाँ रखा जाता है, इनको संभाल के रखा जाता है। जब इनको वहाँ से लाते हैं, बाग से लाते हैं, दरख्तों से उठा के लाते हैं, तो इनको फिर धूप में रखा जाता है ताकि ये गर्म हो जाएँ, या इनको बॉयल किया जाता है, या इनको हम स्टीम की तरफ एक्सपोज़ करते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, जब इनको हम बॉयल करेंगे या स्टीम की तरफ एक्सपोज़ करेंगे तो ये सिल्क जो फाइबर्स हैं अलग-अलग सेपरेट हो जाते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। ये सिल्क फाइबर्स अलग-अलग हो जाते हैं। फिर हम इन सिल्क फाइबर्स को कोकून से रील करते हैं, कोकून से इन सिल्क फाइबर्स को उठाते हैं, इनके बड़े-बड़े गुट बना के फैक्ट्री में बेचते हैं, मशीनों में फैक्ट्री में बेचते हैं, जहाँ पे इनके नए कपड़े बनते हैं। और इन कोकूनों से हम ये जो सिल्क उठाते हैं, ये मशीनों के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं। जब हम इस कोकून से इस सिल्क को उठाएँगे, इसको कहते हैं रीलिंग द सिल्क, रीलिंग ऑफ सिल्क। द कोकून्स आर केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called as reeling. Reeling of silk, reeling the silk, which is done by machines. इस reeling को हम मशीनों के ज़रिए से भी करते हैं. This was all about rearing silk worms and processing of silk. Thank you.